पर्सन गोपाल कृष्णन सर हैं। टेस्ट करने के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। नया एजेंसी जो है अभी अभी जुलाई 24 से अपने पहला एग्ज़ाम कर रहा है, तो पहला एग्ज़ाम होने के कारण इसको हम अंग्रेज़ी में टीचिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। नमस्कार बच्चों, अभी अभी एसएससी चेयरमैन से एनडीटीवी वालों ने बात करी और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बोली है इस वीडियो में कि ये जो प्रॉब्लम, पहले उन्होंने ये बताया कि अलग अलग एजेंसी हायर कर रखी हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एडुकेटी को उन्होंने ये बताया कि ये पहली बार एजेंसी कंडक्ट करा रही है एग्जाम एसएससी का। और उन्होंने ये बोला कि जब वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो जो ये प्रॉब्लम सारी शुरुआत में इन्हें टीचिंग प्रॉब्लम बोला जाएगा। तो एसएससी चेयरमैन साहब से ये बोलना चाहेंगे सर कि आप लोगों ने सिस्टम का क्या मजाक बना के रखा हुआ है कि आप जैसे टीचिंग प्रॉब्लम बोल रहे हैं, पहले हम बता दें बेटा आपको टीचिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है। टीचिंग प्रॉब्लम का मतलब ये कि बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको थोड़ी परेशानी आती है, बच्चों को तकलीफ भी होती है, बच्चे चिड़चिड़े भी होते हैं, तो फिर बाद में धीरे धीरे समस्याएं क्या हो जाती है, बच्चे के जैसे जैसे दांत आने लगते हैं तो समस्या दूर हो जाती है बच्चों की। तो ये टीचिंग प्रॉब्लम का मतलब है जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, एसएससी क्या कोई नया जन्मा हुआ बच्चा है जिसको टीचिंग प्रॉब्लम हो रही है? आप सालों की एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, टीसीएस इससे पहले एग्जाम कंडक्ट कराते आई है, तो आपने ऐसा वेंडर चुना ही क्यों कि जहां पे आपको टीचिंग प्रॉब्लम को कंसीडर करके आगे एग्जाम देना पड़े? मतलब मजाक बना के रखा है आपने बच्चों को कि बच्चा वहां पर जाएगा, एग्जाम देगा, फ्रस्ट्रेट होगा और उसको आप टीचिंग प्रॉब्लम कह के इसको साइडलाइन कर देंगे उठा के चीजों को। कोई आज की एजेंसी है एसएससी कि जिसको ये सब देखना पड़ रहा है? मतलब इसका ये है कि आप जब अपने घरों में बैठे हुए हैं तो आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि किस बच्चे के साथ क्या आप बीती हो रही है। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि हमने एक नई एजेंसी ला के रख दी है, अब ये कुछ गलतियां करेगी इस एग्जाम में जिसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अगले एग्जाम में भी गलतियां हो, उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और बच्चे को क्या है, घर बैठा है, 600 किलोमीटर दूरी तो जाना है, उठ के चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे संस्थान सीएमसी इंदौर की बच्ची ने 31 तारीख को सिलेक्शन फेज का एग्जाम दिया, उसका यहाँ मालवा मिल पे सेंटर पड़ा, उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया एक। और फिर आज उनके पास में अपडेट आता है बच्चे के पास में दिन में, अगले ही दिन एक उनके पास में मैसेज आ रहा है कि अब उनका एग्जाम रिशेड्यूल कर दिया गया है कल के लिए और सेंटर ऑक्सफोर्ड दे दिया गया है, दूसरा सेंटर इंदौर के अंदर ही। तो ये सारी समस्या को इनको अंदाजा ही नहीं है चेयरमैन साहब को कि बच्चे पे मानसिक कितनी प्रताड़ना हो रही है इस बात की कि जो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम देने जाता है फिर उसको आप कह रहे हैं आप अगले दिन एग्जाम देने आ जाओ। आप लोगों ने बिल्कुल हम लोगों को सरकारी राशन बांटने वालों की तरह समझ लिया, जैसे सरकार राशन बांटती थी ना पहले कि भाई राशन दे रहे हैं कि चलो जितना दे दिया उतना एहसान कर दिया आपने। हमारे ऊपर एहसान नहीं किया जा रहा किसी तरह का, तो इस तरह के शब्द का ना यूज करें। मैं अभिनय सर से, नीतू मैडम से और राकेश सर से यही निवेदन करूंगा कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आप जिस दिन भी आदेश करेंगे उस दिन हम लोग वहां दिल्ली में उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन ये एसएससी चेयरमैन के द्वारा कही गई बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है जिसका हम बिल्कुल खुलकर विरोध करते हैं। ऐसे समझदार लोग बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम में, जैसा कि अभिनय सर ने भी बताया कि जब वो अफसर से बात करने गए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तो पहले बोला गया चेयरमैन से बात कराएंगे, चेयरमैन से तो बात कराई नहीं, वहां किसी ऑफिसर से बात कराई। तो आप सोचिए वो ऑफिसर क्या बोल रहे हैं। जब अविनाश सर ने बोला कि सर आप सेंटर दे देते हैं, इतना दूर दूर सेंटर दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे जमाने में तो हम इससे भी दूर सेंटर देने जाते थे, तब तो ना स्लीपर कोच होते थे, जनरल डिब्बे में टंग के जाना पड़ता था। तो सोचिए एक आईएएस ऑफिसर ये बात कह रहा है। हम बोलते हैं कि हमारे देश के मिनिस्टर अशिक्षित हैं, हमारे देश के मंत्री बिना पढ़े लिखे हैं, ये तो आईएएस ऑफिसर है, पढ़े लिखे हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह का शब्द का यूज कर रहे हैं? मतलब हम इतने पिछले जमाने में जी रहे हैं कि आज के हमारे जमाने को वो समस्या फेस करना पड़े जो हमारे जमाने में 25 साल पहले हुआ करती थी। उस हिसाब से तो सर आप लोग को भी गाड़ियां नहीं मिलना चाहिए, आप लोग भी पैदल चलिए जाके, फिर तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि यू कैन गिव देम एजुकेशन बट यू कांट एजुकेट देम। ये वही वाला सीन चल रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग भी जो ऊपर बैठ गए हैं ना, ये तमाशा बना के रखा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा बच्चों के साथ समस्याएं चल किस तरह की रही है। तो ये बिल्कुल एसएससी वालों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसे इन्हें बदलना होगा। तो हमारा निवेदन है सर लोगों से कि राकेश सर, अभिनय सर, नीतू मैम, आप लोग आदेश करें, जैसा भी होगा हम लोग तुरंत हाजिर हो जाएंगे। हम बच्चों के साथ हर समय खड़े हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस चीज को आगे बढ़ाएं, मुहिम को, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद सर।